दोस्तों, एक चौराहे पर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है जिसमें 5 लड़के सवार होते हैं। पांचों लड़के आपस में हंसी ठिठोली कर रहे थे, एक दूसरे से खूब मस्ती कर रहे थे। रात के करीब 10 बजे का समय रहा होगा। चारों पांचों आपस में एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और चारों पांचों बहुत खुशी होते हैं। उनके चेहरे में आज एक अजब तरीके की चमक थी। अचानक चौराहे पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हैं। तब तक उनको उसी चौराहे पर सामने से आती हुई लड़की दिख जाती है जिसे वो अच्छी तरीके से जानते और पहचानते थे। जब वो लड़की को देखते हैं तो चारों पांचों के चेहरे पर और तेजी से खुशी आ जाती है और वो लड़की धीरे धीरे चलते हुए इस कार की तरफ आती है। और जब कार के पास पहुंचती है तो अचानक कार का दरवाजा खुल जाता है। अब ये लड़की इस कार में बिना किसी से कुछ पूछे सोचे समझे बिना बैठ जाती है, क्योंकि पहले से ही ये चारों पांचों लड़के और ये लड़की जो कार में बैठती है एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते पहचानते थे। अब कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। 10-15 मिनट चलने के बाद कार एक होटल के पास रुकती है। अब ये पांचों लड़के उतरते हैं कार से और वो लड़की उतरती है। अब लड़की उतरने के बाद ये पांचों लड़के उस होटल में जाते हैं और होटल के रिसेप्शन पर बाकायदा जो बैठा होता है व्यक्ति, वहां का होटल का इंचार्ज, उससे बातचीत करते हैं। होटल के रिसेप्शन वाले से जब ये चारों पांचों बात करते हैं तो लड़की देखती है कि होटल वाला बिना किसी आईडी कार्ड के, बिना कुछ कागज पत्तर जमा कराए ही उन्हें एक कमरे की चाबी पकड़ा देता है। और फिर ये लड़की उस कमरे में जाती है। कमरे में पहुंचने के बाद चारों लड़के बाहर आ जाते हैं। पांचवा लड़का वहां पे अंदर जाता है कमरे में, और कमरे में जाने के बाद हर 10-15 मिनट के बाद एक एक लड़का बारी बारी से अंदर जा रहा था। अब बेचारी वहां पर जो अंदर कमरे में लड़की होती है जिसका नाम सलोनी होता है, सलोनी करा रही थी, लेकिन ये पांचों लड़के बारी बारी से उस कमरे में जा रहे थे और उसे अपनी हवस का शिकार बना रहे थे। सलोनी बहुत ही हैरान परेशान थी। वो सोच नहीं पा रही थी कि वो अब क्या करती, लेकिन सलोनी के साथ ये सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा था। इसमें उसकी मर्जी शामिल थी और उसी ने इन पांचों लड़कों को बुलाया था, यानी कि उसी से इन पांचों लड़कों की बातचीत हुई थी। अब ये कार्यक्रम रात के 3 बजे तक चलता है और 3 बजे ये पांचों लड़के अपने एक मित्र को कॉल करते हैं जो कि इनका छठा मित्र होता है। और छठा मित्र तुरंत भागकर होटल में आता है और फिर 3 बजे जैसे ही वो होटल पहुंचता है, कुछ देर बाद जैसे ही होटल के कमरे में जाता है, जैसे ही वो अंदर घुसता है तो देखता है कि सामने बेड पर एकदम निढाल सी सलोनी पड़ी हुई है। और जैसे लड़का सलोनी को देखता है और सलोनी लड़के को देखती है, वो लड़का सीधा भाग खड़ा होता है, चिल्लाते हुए होटल के कमरे से बाहर भाग कर जाता है। और जब ये सब कुछ सलोनी देखती है तो सलोनी सोचती है कि आज कैसी मजबूरी में फंस गई हूं। दोस्तों, कभी कभी हालात इतने बस से बदतर हो जाते हैं कि जिसमें आप जो ना सोचो वो भी होने लगता है। शायद ऐसा कुछ सलोनी के साथ भी हो रहा था, जिसमें उसकी खुद की मर्जी शामिल थी। दोस्तों, आखिर ये छठवां लड़का कौन था? आखिर सलोनी की ऐसी क्या मजबूरी थी? उसने अपने जिस्म का सौदा इन 5 लड़कों से कर दिया था, और वो भी जानने वाले लड़के थे। ऐसा नहीं था कि अनजान लड़के थे। आखिर क्या उसकी मजबूरियां थी? क्यों उसने अपनी इतनी मजबूरी में अपनी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर ली? दोस्तों, बहुत ही भावुक कर देने वाली, बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा बस वही छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां और भावुक कर देने वाली कहानियां आपके अपने इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। दोस्तों, जैसा कि पता है, अपने चैनल पर, इस चैनल पर एक मुहिम चल रही है। जिन लोगों का प्यार, सपोर्ट और कमेंट हमें पिछली कहानी पर आया था, उनके नाम मैं कहानी में जरूर लेता हूं। तो आज भी कुछ लोगों के नाम है और आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि जब भी आप कहानी को पूरा लास्ट तक, आखिरी तक देखा करें। तो आप कहानी कहाँ से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, किस प्रदेश से देख रहे हैं, किस मोहल्ले से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, ये जरूर बता दिया करिए दोस्तों।
ताकि हमें भी लगे कि हमारी कहानी कहां तक पहुंच रही है और किन लोगों तक पहुंच रही है। अपना नाम भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। फिलहाल वीडियो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन लोगों के नाम शुरू करता हूं लेना जिन लोगों का प्यारा सा कमेंट पिछली वीडियो पर हमें सपोर्ट प्राप्त हुआ था। उनके नाम है समक्ष चौहान है, जो कि हमारी कहानी हरिद्वार से सुनते हैं। उदय कुमार है सिविल इंजीनियर बिहार कटिहार से, और अभिज्ञान सिंह है, मणि पटेल है महाराष्ट्र से, राजेश कुमार हैं, फूलचंद्र रावत हैं नई दिल्ली से, ज्ञानेंद्र दीक्षित हैं छिबरा मऊ कन्नौज से, अशोक सिंह है, दिलीप मिश्रा है मुंबई से, एसपी सिंह हैं कालका जी नई दिल्ली से, अशोक वाजपेयी हैं हरदोई से, अंगद सिंह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, और प्रमोद चंद्र शुक्ला हैं। आप लोगों का प्यारा सा कमेंट हमें प्राप्त हुआ था। आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोग अगर इस कहानी को देख रहे हैं तो पूरा कहानी को देखकर ही जाइएगा। तो जब ये छठवां लड़का अंदर कमरे के घुसता है और बाहर आता है, सलोनी देखती है और सोचती है कि आदमी के ऊपर जब कभी मजबूरी पड़ जाती है तो वो जिस रास्ते पर नहीं भी चलना चाहता है उस रास्ते पर वो चल जाता है। और ये जो छठवां लड़का था भागने वाला, जो कमरे में गया उस लड़की के पास, सलोनी के पास, और भाग के बाहर आया, इस लड़के का नाम था विक्रम। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है, सलोनी जो है गांव की रहने वाली होती है। उसके पिताजी के नाम खेती बाड़ी बहुत थी, सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा था। सलोनी की एक बड़ी बहन थी जो उम्र में काफी ज्यादा हो गई थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, और उसके बाद सलोनी थी, और सलोनी की 3 बहनें और थी, यानी कि सलोनी टोटल 4 बहनें थी। घर में पिताजी, बाबा थे और माताजी थी, और कोई भाई नहीं था। सलोनी शुरू से ही बहुत ही पढ़ने में ठीक ठाक थी, उसकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा अच्छे से चल रही थी कि अचानक सलोनी के पिताजी एक दिन अपने काम पर, अपने ड्यूटी पर, अपनी नौकरी पर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उनका कई महीनों तक हॉस्पिटल में इलाज चलता है, जिसमें सलोनी के पिताजी के नाम जो खेती बाड़ी रहती है उसमें से अधिकांश खेती बाड़ी उस इलाज कराने के चक्कर में दोस्तों बिक जाती है, खरीदने वाले खरीद लेते हैं, और सलोनी का पूरा परिवार, जब उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा परिवार आर्थिक रूप से तंगी में आ जाता है। जैसे तैसे जिंदगी चलती रहती है। कुछ दिन पिताजी का और इलाज चलता है, और कुछ दिन बाद सलोनी के पिता दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं। और जब उसके पिता, सलोनी के पिता दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह देते हैं दोस्तों, फिर पूरा घर ही ये नहीं समझ पा रहा था कि अब घर की जो रोज की जरूरतें हैं, रोज का खर्चा है पर डे का, खाने पीने का, बच्चों की पढ़ाई का, वो सब कहां से चलेगा। जैसे तैसे सलोनी की माताजी अपना 1-8 बीघा खेत और बेचकर पिताजी का 13वीं संस्कार और जो भी क्रियाक्रम होता है वो सब निपटाया जाता है। अब घर में एक ही पुरुष सदस्य बचा था, वो थे सलोनी के बाबा। अच्छा, सलोनी के बाबा जो होते हैं वो एक सरकारी स्कूल में बाकायदा प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं, लेकिन उम्र ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए वो कई साल पहले रिटायर हो गए थे। तो उनकी जो है वो पेंशन आती है, जिस पेंशन से पूरे घर का खर्चा अच्छी तरीके से चल जा रहा था। अब जब बेटा उनके सामने गुजर गया तो सबसे बड़ा दुख यही होता है शायद कि कोई बाप जिंदा हो, उसके सामने उसका जवान बेटा चला जाए, और शायद सलोनी के बाबा के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। अब जब उनका बेटा जवान यानी कि सलोनी के पिताजी खत्म हो जाते हैं तो सलोनी के बाबा जी मानो और ज्यादा उम्रदराज हो गए हों, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया हो। अब सलोनी के बाबा अपनी पेंशन भी निकालने जाना बंद कर देते हैं, जिससे घर का खर्चा चलना और भी दूभर हो चुका था। क्योंकि सलोनी बहन में 2 नंबर की थी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन जब उसके पिता का स्वर्गवास हो जाता है तो वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है। पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद वो अपनी माँ से कहती है कि माता जी देखो, बड़ी बहन जो है उसकी शादी नहीं हुई है और वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसे मैं परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मैं पूरे परिवार का बोझ अपने सर पर उठाऊंगी। माँ, मैं अब नौकरी करूंगी। उसकी माँ कहती है कि सलोनी बेटा देखो, हम लोग गांव के रहने वाले हैं और गांव में बेटियों को बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है,
और हमारे खानदान में आज तक किसी ने नौकरी नहीं की। सलोनी कहती है कि माँ देखो, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई, ये सब बहुत पुरानी प्रथाएं हैं। आज के डेट में लड़कियां पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। माँ को जब वो ऐसे समझाती है तो उसकी माँ कहती है कि सलोनी बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है, मजबूरी में है, तुम्हारी अगर नौकरी करने की इच्छा है तो ठीक है, देख लो। अब सलोनी शहर जाना शुरू करती है। बगल में ही 10-12 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है। अब शहर में वो जहां जहां पे जाती है, जिस जिस जगह पे जाती है वो इंटरव्यू देने के लिए, वो देखती है कि वहां बेरोजगारों की कतार लगी है। एक से एक पढ़े लिखे अच्छे लाइन में लगे हुए हैं प्राइवेट नौकरी के लिए। कई बार वो ट्राई करती है, कई जगह इंटरव्यू देती है, लेकिन उसका चयन, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाता है। वो बहुत थक हार जाती है। अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि एक होटल में वैकेंसी निकली है और वहां पर वो इंटरव्यू देने पहुंच जाती है। जब वो इंटरव्यू देने जाती है तब उसे बताया जाता है कि दरअसल यहाँ पर एक वैकेंसी खाली है रिसेप्शनिस्ट की, आपको रिसेप्शन पे बैठना होगा और जो लोग आएंगे उनका स्वागत सत्कार करना होगा और कल से आप आकर ड्यूटी ज्वाइन कर लीजिए। अब खुशी मन से वो घर जाती है। उसकी माँ जैसे ही पहुंचती है वो घर, उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटा सलोनी, नौकरी लगी तुम्हारी कहीं? तो सलोनी कहती है कि माँ हाँ लग गई मेरी नौकरी, मुझे अकाउंटेंट की जॉब मिली है। दरअसल वो अपने माँ को बताना नहीं चाह रही थी कि वो एक होटल में रिसेप्शन के पद पर उसका चयन हुआ है, नौकरी मिली है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से ड्यूटी करो। वो एक बार तो नौकरी करना नहीं चाह रही थी, लेकिन जब वो घर पहुंचती है, अपने बहनों का चेहरा और सारी जिम्मेदारियां सोचती है, रात में अपने माँ का चेहरा देखती है, तब वो सोचती है कि नहीं, मुझे पीछे नहीं हटना है, मुझे नौकरी करनी है और शायद मैं ये नौकरी करती रहूं तो हो सकता है मुझे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए। अब धीरे धीरे वो नौकरी पर जाने लगती है। अगले कुछ दिन वो नौकरी पर जाती है। अचानक जब एक हफ्ता बीत जाता है, एक हफ्ता बीतने के बाद होटल की जो मालकिन थी वो आती हैं, सलोनी को देखती हैं, कहती हैं देखो तुम बहुत सुंदर हो देखने में और तुम्हें रिसेप्शन पे नहीं बल्कि तुम्हें ऑर्डर लेने की ड्यूटी मिलेगी अब, और कल से तुम बहुत ज्यादा मेकअप करके आओगी और अगर तुम्हारे पास मेकअप का सामान नहीं है तो यही होटल में ही तुम्हारा मेकअप कर दिया जाएगा। वो कहती है कि देखो मेरी पहली सैलरी, मेरी पहली तनख्वाह नहीं आई है और मैं इसलिए मेरे पास मेकअप का कोई सामान नहीं है, तो मैं यहीं ही मेकअप करूंगी। तो होटल की मालकिन कहती है कि ठीक है, कल से तुम्हें ऑर्डर लेना है। अब वो अगले दिन समय से अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाती है। एक लेडीज, एक महिला उसकी बाकायदा जो है वो मेकअप करती है। मेकअप करने के बाद वो आज एकदम सुंदर सी लग रही थी। अब वो होटल में शाम के टाइम जब लोगों से ऑर्डर लेने जाती है तो देखती है कि जो भी पुरुष आ रहा था उसको देखता ही जा रहा था। अब वो धीरे धीरे वहां होटल में ऑर्डर लेने का काम करने लगती है और एक चीज देखती है कि उस होटल में शाम के टाइम अधिकांश लोग जो आते थे वो नशे में आते थे और अधिकांश पुरुष ही आते थे, महिलाएं बहुत कम आती थी उस होटल में। अचानक वो देखती है कि 4-5 लड़के उस होटल में लगातार आते थे। उन लड़कों से सलोनी घुल मिल जाती है। जैसे ही वो लड़के रोज आते हैं वैसे ही सलोनी उनसे ऑर्डर लेने जाती है। कई बार तो ऐसा भी होने लगा था जब हफ्ते में एक दिन सलोनी छुट्टी पे रहती थी और ये लड़के आते थे तो वो लोग सलोनी को ही ऑर्डर लेने के लिए बुलाते थे, लेकिन होटल वाले कहते थे कि सलोनी सर आज छुट्टी पे है इसलिए नहीं आ पाएगी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। सलोनी की जो बड़ी बहन होती है उसकी शादी नहीं हुई थी। अब 1-2 तनख्वाह सलोनी के पास आ जाती है और सलोनी की माँ बहुत खुश होती है कि चलो कम से कम सलोनी ने एक बेटे का फर्ज निभाया और अपने घर को चला रही है। अचानक सलोनी जब थक हार कर एक दिन अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सलोनी, तुम्हारी बड़ी बहन के लिए एक रिश्ता मिल गया है और जो रिश्ता मिला है उसका एक छोटा भाई है, तो तुम्हारी भी शादी उसी के साथ कर दूंगी। तो सलोनी कहती है कि नहीं माँ जी, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाली हूं, नहीं तो घर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम्हारी बड़ी बहन की शादी जब मैं करूंगी तो तुमसे जो छोटी वाली बेटी है उसकी शादी कर दूंगी बेटा। लेकिन एक ही दिक्कत है, उन लोगों की कोई मांग जांच नहीं है, सिर्फ वो लोग 1 लाख रुपया मांग रहे हैं बस।
अब वो सोचती है कि 1 लाख रुपया दान दहेज में देगी, और माँ से फिर इस बात पे चर्चा करती है तो माँ कहती है बेटा दोनों शादी में कम से कम 2-2 लाख रुपए खर्चा होंगे। अब वो सोचती है कि 5 लाख रुपए मैं कहां से लाऊंगी, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। अब वो सोचते सोचते परेशान हो जाती है, उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसकी माँ कहती है कि बेटा हमें 5-6 महीने के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम करना है। और सलोनी हर रोज यही सोच रही थी कि चलो कम से कम मैं होटल की जो मालकिन है उनसे कुछ एडवांस ले लूंगी, और कुछ अपने दोस्तों से ले लूंगी, और कुछ लोगों से ले लूंगी, और मेरा काम चल जाएगा, मैं अपनी बहनों की शादी जैसे तैसे निपटा दूंगी। लेकिन होटल की मालकिन एक दिन आती हैं, वो चर्चा करती है कुछ एडवांस लेने के लिए, लेकिन होटल की मालकिन उसे मना कर देती हैं, कहती हैं कि यहाँ पे एडवांस देने का सिस्टम नहीं है, ना ही हम तुम्हें एडवांस दे ही सकते हैं। अब सलोनी बहुत हैरान परेशान हो जाती है। सलोनी सोचती है अब शादी कैसे होगी। अचानक एक दिन सलोनी देखती है कि उन 4-5 लड़कों को जिनको रोज ऑर्डर ले रही थी, खाना वगैरह परोस रही थी, वो लोग देखते हैं कि सलोनी पिछले 1 हफ्ते से बहुत बुझी बुझी सी रहने लगी है, बहुत दुखी दुखी सी रहने लगी है। तब वो लोग सलोनी से एक दिन ऑर्डर लेते हुए पूछ लेते हैं कि सलोनी मैडम ऐसा क्या हो गया है जो इस समय आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती हो, बहुत दुखी दुखी रहती हो, आपका चेहरा बहुत उदास होता है। तो सलोनी मैडम कहती हैं कि देखिए भैया लोग ऐसा है कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है, क्या आप लोग कर देंगे। तो वो लड़के पूछते हैं कि मैडम आपको कितना चाहिए। तो सलोनी उन लड़कों को बताती है कि भैया मेरे बहन की शादी करनी है, मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। अब वो लोग कहते हैं कि ठीक है सलोनी मैडम हम 5 लाख रुपए तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। काफी सोचती है और उन लड़कों से पूछती है आपको क्या चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि मैडम हमें आपको हमारे साथ एक रात गुजारनी होगी। अब सलोनी जब उनके मुंह से ये सब सारी बातें सुनती है तो बहुत हैरान परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि कितने घटिया लोग हैं, कितनी नीच किस्म के लोग हैं कि इधर उसकी मजबूरी का सब फायदा उठाना चाहते हैं। वो एक बार तो मना कर देती है, लेकिन रात में जब घर जाती है तब उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा कुछ पैसे का इंतजाम हुआ। उसकी बहनें भी बड़ी खुशी थी इस बीच कि अब उन दोनों की शादी हो जाएगी और सलोनी उनकी शादी कर देगी। और रात गुजर जाती है तो जब दोनों बहनें उसके सामने आती हैं तो दोनों बहनों का खुशी चेहरा देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो फैसला लेने के लिए पूरा तत्पर हो चुकी थी और एक निर्णय लेती है, रात में ही सोच लेती है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, मैं अगले दिन उन 5 लड़कों को हामी भर दूंगी। और फिर अगले दिन वो बुझे मन से, जैसे उसकी पूरी दुनिया लूट रही थी, होटल में जाती है। और शाम को जब 5 लड़के आते हैं, खाने का ऑर्डर देते हैं, तब सलोनी उनसे कहती है कि आप लोगों की जो शर्त थी 5 लाख रुपए वाली वो मुझे मंजूर है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है मैडम कब समय रखा जाए। तो सलोनी कहती है जब आपको टाइम हो। तो एक दिन समय रखा जाता है और फिर सलोनी उस रात जब अपने घर जाती है तो अपने माँ से बताती है कि माँ मुझे फला दिन होटल में बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं रात को घर नहीं आ पाऊंगी। और फिर उस दिन सलोनी अपने होटल में ड्यूटी करके सीधा उस चौराहे पर जाती है जहां चौराहे पर वो गाड़ी आती है जो मैंने कहानी के शुरू में बताया था। अब उस गाड़ी में वो सलोनी सवार होती है और इन लड़कों के साथ चली जाती है। लेकिन जब ये 5 लोग आते थे उस होटल में, जब वो ऑर्डर लेने आती थी, एक लड़का ऐसा होता है जो सलोनी को देखता है तो उसकी मजबूरी समझता है और हर चीज वो सलोनी से बातें करने लगा था। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। हालांकि दोस्ती 5 से थी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा ही घुल मिल गई थी सलोनी, जिसका नाम विक्रम होता है। अब जब ये 5 लड़के अपनी पूरी तरीके से हवस का शिकार उसे बना चुके थे, पूरी रात उसके बदन को नोच चुके थे, तब जब 6वें लड़के को फोन किया जाता है और फिर 6वां लड़का उस कमरे में घुसता है, विक्रम, जिस कहानी को मैंने शुरू में ही सुनाया था। विक्रम भागकर बाहर आता है और 5 दोस्तों को अपने बहुत जमकर डांटता है। कहता है कि अगर उसको मजबूरी थी तो तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब वो 5 लड़के विक्रम के ऊपर काफी हंसते हैं, कहते हैं तुम बावला हो गया है, तो पागल हो गया है, समाज सुधारक हो गया है। तो वो कहता है कि नहीं भाई। अब इन 5 लड़कों को वो सारी बातें पता चल चुकी थी। 6वां था विक्रम को भी पता चल चुकी थी। अब सलोनी 5 लाख रुपए लेकर
अपने घर पहुंचती है अगले दिन सुबह और कहती है कि माँ आज मेरी होटल से छुट्टी, आज मुझे होटल नहीं जाना है, और अपने माँ के हाथ पर वो 5 लाख रुपए देती है और कहती है कि दोनों बहन की शादी करो धूमधाम से। और फिर दोनों बहन की धूमधाम से शादी होती है दोस्तों। लेकिन सलोनी से अब कोई शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि दोनों बहन की जब विदाई हो जाती है तो सलोनी का नाम उस मोहल्ले में, उस जगह पर इन 5 लड़कों ने इतना बदनाम कर दिया था कि सलोनी अब मुंह दिखाने काबिल नहीं थी। एक दिन सलोनी जब अपने छठवें दोस्त विक्रम से मिलती है और विक्रम से कहती है कि इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इन लोगों की वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरे पूरे मोहल्ले में बेइज्जती होती है, जहां पर रहती हूं मैं वहां पर लोग मुझे अनेक प्रकार से ताने देते हैं। तो विक्रम अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त ही नहीं, अब मैं तुम्हारा पति बनूंगा। और फिर विक्रम और सलोनी दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों उस स्थान को छोड़कर काफी दूर चले जाते हैं और साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब किसी न किसी व्यक्ति को मजबूरी पड़ती है, वो ऐसे रास्ते पर चला जाता है जिस रास्ते पर उसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे मौके पर अगर आप हो तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए, जितना भी हो सके किसी की हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी कहानी आपको कैसी लगी? कहानी आप किस जिले से, किस मोहल्ले से, किस प्रदेश से देख रहे थे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सलोनी और विक्रम और इन 5 लड़कों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।